आज हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे को आंख दिखाते हुए युद्ध के मुहाने पर खड़े नजर आ रहे हैं। हालात की नजाकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना किसी भी वक्त ईरान पर हमले के लिए तैयार बताई जा रही है। उधर तेहरान भी दबने के मूड में नहीं दिख रहा है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें इलाके में अमेरिकी सैन्य तैनाती से कोई डर नहीं लगता। कूटनीति के मोर्चे पर ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर अलग अलग बैठकें जरूर हुई, लेकिन बात वहीं की वहीं रह गई। कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में सवाल हवा में तैर रहा है कि क्या वाकई अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित रहेगा या फिर पूरी दुनिया इसकी आग में झुलसेगी। बता दें, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दो टुक शब्दों में कह दिया है कि उनका देश अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत में यूरेनियम संवर्धन को छोड़ने वाला नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि युद्ध की धमकी देकर ईरान को डराया नहीं जा सकता। उनका कहना था कि हम संवर्धन पर इतना जोर क्यों देते हैं और इसे छोड़ने से इनकार क्यों करते हैं, चाहे हम पर युद्ध ही क्यों न थोपा जाए, क्योंकि किसी को भी हमारे व्यवहार को तय करने का हक नहीं है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा आर्म्ड अरब सागर में डेरा डाले बैठा है। यानी एक तरफ बयानबाजी की तलवारें खिंची हुई हैं, तो दूसरी तरफ समंदर में तोपों की परछाइयां साफ दिख रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में ईरान पर शिकंजा और कस दिया है। उन्होंने ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों का खुलकर समर्थन किया और कहा कि मदद आ रही है। इसके बाद उन्होंने ये कहकर माहौल और गर्म कर दिया कि एक विशाल अमेरिकी आर्म्ड ईरान की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी नौसेना ने भी साफ किया है कि उसका एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इन दिनों अरब सागर में मौजूद है और लगातार नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। अब इस पूरे स्ट्राइक ग्रुप की अगुवाई यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत कर रहा है। हाल ही में ईरान ने फरवरी की शुरुआत में अब्राहम लिंकन के पास एक ड्रोन भेजने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी विमान ने उसे हवा में ही मार गिराया। यानी चेतावनी साफ थी कि नजदीक आने की कीमत चुकानी पड़ेगी। बता दें, यूएसएस अब्राहम लिंकन को अमेरिका के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में गिना जाता है और कहा जा रहा है कि ये अकेले ही ईरान की नौसेना और वायुसेना पर भारी पड़ सकता है। इस विमान वाहक पोत पर एक F-35 लाइटनिंग सेकंड और बोइंग के F-A-18 सुपर हर्नेट जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान तैनात हैं, जो तरह तरह की मिसाइलों और बमों से हमला करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, अब्राहम लिंकन के साथ 3 विध्वंसक पोत भी मौजूद हैं, जिनमें यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर, यूएसएस सनपुआंस और यूएसएस माइकल मर्फी शामिल है। ये तीनों युद्धपोत आधुनिक हथियारों और शक्तिशाली रडार सिस्टम से लैस हैं। यानी समंदर में अमेरिका ने पूरी तरीके से शतरंज की बिसात बिछा दी है। बता दें, समंदर के साथ साथ अमेरिकी आसमान से भी ईरान को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। अमेरिकी वायुसेना ने 494वे एक्सपेडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन को लगभग 1 दर्जन F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमानों के साथ जॉर्डन के मुफकाक अल साटी एयरबेस पर तैनात किया है। F-15E एक 2 सीटों वाला लड़ाकू विमान है, जिसे खास तौर पर गहरे हमलों के लिए तैयार किया गया है। ये विमान सटीक निशाना लगाने वाले गाइडेड हथियारों और बंकर बस्टर बमों को ले जाने में सक्षम है। इसके साथ ही अमेरिकी वायुसेना ने KC-135 स्ट्रेट टॉर्टुंकर की तैनाती भी बढ़ा दी है, जो हवा में ही लड़ाकू विमानों को ईंधन देने का काम करता है। यानी लंबी लड़ाई की पूरी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, सैटेलाइट तस्वीरों से यह भी सामने आया है कि अमेरिका ने कतर के अल उदीद एयरबेस पर पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम तैनात कर दिए हैं, जिसे दुनिया के सबसे सफल और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। अमेरिका को आशंका है कि अगर युद्ध की नौबत आई तो ईरान सबसे पहले कतर में मौजूद इसी एयरबेस को निशाना बना सकता है। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट्स है कि अमेरिका ने ओमान के दुकम हवाई अड्डे पर 3 B-22 ऑस्प्रे विमानों को तैनात किया है। आपको बता दें, ये विमान एक खास विमान है जिसमें हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमान दोनों के गुण मौजूद हैं।
इसी बीच जनवरी के मध्य में यूनाइटेड किंगडम ने भी अपने टाइफून लड़ाकू जेट कतर में तैनात कर दिए थे। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ बातचीत की कोशिशें हैं, लेकिन दूसरी तरफ हथियारों की भाषा ज्यादा बुलंद होती जा रही है और पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अगला कदम क्या होगा। यानी ओमान में सिर्फ दिखावे की बातचीत हो रही है, असल तैयारी अमेरिका कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका किसका इंतजार कर रहा है। अगर अमेरिका ने ओमान में अपने फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं, कतर में तैनात कर दिए हैं, तो अमेरिका ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर अमेरिका किस चीज का इंतजार कर रहा है? क्या अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान को पूरी तरीके से तबाह करना चाहता है, या फिर अमेरिका कुछ और करने की साजिश कर रहा है? बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना है। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।